श्रुति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को, बहुत से महान आत्माओं को हम पैगंबर कह के याद करते हैं। जैसे हम कहते हैं हज़रत मूसा, हज़रत ईसा। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पैगंबर का अर्थ क्या होता है, कौन सा पैगाम लाया जाता है, और आखिर में सोचा जाए तो परमात्मा का पैगाम क्या है और इसको इस धरती पर कौन लाता है और कब लाता है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि चीज़ों को हम एक की बजाय अनेक कर देते हैं तो उसमें एक गुम हो जाता है। अब जैसे हम सब मानते हैं हमारा परमपिता परमात्मा, हमारा सद्गति दाता, गति दाता, मुक्ति देने वाला एक है। अब सोचने की बात है कि अगर एक परमात्मा है तो उसका पैगाम भी एक ही होगा और वो पैगाम सबके लिए होगा, क्योंकि सारे ही उस परमपिता परमात्मा है की संतान आत्माएं हैं। तो वो पैगाम क्या है, कब मिलता है, किस विधि से मिलता है, इसको जानेंगे तो हम उस पैगंबर को भी पहचान सकेंगे, उसके पैगाम को भी पहचान सकेंगे और उसका पैगाम सुनकर उससे अपना पूरा उत्तराधिकार ले सकेंगे। अब हम प्राय ये कहते हैं कि जितने भी धर्म स्थापक थे, जिनमें हम जानते हैं इस्लाम धर्म के इब्राहिम आते हैं, बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध आते हैं, क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट आते हैं। तीन बड़े बड़े धर्म हैं। उन तीन बड़े बड़े धर्मों के स्थापकों को हम पैगंबर कहते हैं। अब अगर इतिहास को देखें तो ये तीनों की आत्माएं ऊपर से आईं तो माना जाता है कि वो पैगाम लेके आई। अब आप गौर से देखेंगे कि इन सब का जो आना होता है धरती पर, वो सृष्टि नाटक के शुरू में नहीं, अंत में नहीं, बल्कि बीच में आना होता है। अब बीच में सृष्टि नाटक के, जबकि कुछ आत्माएं पहले आ चुकी हैं, कुछ आत्माएं बाद में आनी हैं, ये क्या पैगाम लाए होंगे। तो हम एक चीज़ तो नोट करते हैं, ये सभी ऊपर परम धाम से जब धरती पर आते हैं पहली बार, तो ये पवित्र आत्माएं होते हैं। इनमें पवित्रता होती है और परम शांति होती है, क्योंकि जिस धाम से, परम धाम से वो आते हैं, परलोक से, परमात्मा के घर से, तो अति शांत है, अति पवित्र है। और क्योंकि वहाँ से आते हैं तो नीचे हम धरती वाले समझते हैं कि परमात्मा से आए हैं, उसकी संतान हैं, उसके पुत्र हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, धर्म स्थापन करने आए हैं, इसलिए ज़रूर ये परमात्मा का पैगाम लाए होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई आत्मा किसी नाटक के बीच में आती है, अब उसको पहले पीरियड का तो पता भी नहीं होता कि पहले क्या उससे हुआ। जब से उसका पाठ शुरू होता है तब से उसको धरती का पता लगता है। तो पहली बात तो यह है कि उनमें से किसी के पास भी पूरे सृष्टि नाटक का, पूरे सृष्टि चक्कर का, या जिसको हम कहते हैं पूरे वर्ल्ड साइकिल का
नॉलेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब बीच में आते हैं। अब वो क्या पैगाम देंगे, क्योंकि जब सृष्टि नाटक चलता है तो हम ये भी जानते हैं कि दुनिया सतो प्रधान से धीरे धीरे रजो फिर तमो प्रधान होती है, अर्थात नई से पुरानी होती है। अब आगे तो जब भी वो आते हैं या कोई भी आता है, उसके बाद तो दुनिया को और पुरानी होना है। तो क्या वो गिरने का मैसेज दूसरों को सुनाएंगे? अभी हम द्वापर युग में आए हैं धर्म स्थापन करने, आगे तुम कलयुग में जाने वाले हो। ऐसा तो आप जानते हैं, कोई डॉक्टर को भी पता हो कोई मरीज़ आगे जाके उसकी हालत और ख़राब होने वाली है तो पेशेंट को कभी नहीं बताता, इसलिए उनके पास गिरने का ज्ञान भी नहीं होता, अपने पास भी नहीं होता और अपने से पहले का ज्ञान भी नहीं होता। ना उनके पास वापस जाने का ज्ञान होता है। ये सृष्टि नाटक आखिर हर नाटक की अवधि होती है, कब पूरा होगा उसके बाद सब एक्टर वापस कब जाएंगे, एक एक बात सोचने की है। इसलिए वो सारी दुनिया की आत्माओं के लिए, सभी के लिए पूरा पैगाम वो एक परमात्मा के पास ही हो सकता है, और वो परमात्मा फिर वो पैगाम सबको इकट्ठा ही देते हैं। बार बार तो नहीं परमात्मा पैगाम देंगे, इसलिए वो धर्म स्थापकों के द्वारा तो देते ही नहीं। तो धर्म स्थापक फिर क्या करते हैं, आप देखेंगे जैसे कोई किसी बहुत ठंडे इलाके से आए और आकर के गर्म इलाके में आए तो उसको गर्मी गर्मी लगती है, तो कहता है यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ तो बहुत गर्मी है। इसलिए वो आके यही वर्णन करते हैं। पवित्र लोक से आते हैं, शांति के लोक से आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ तो अपवित्रता है, अशांति है। तो मनुष्यों को कहते हैं कि भाई तुम सब शांति लोक से आए हो, तुम सब पवित्र लोक से आए हो, ये मैसेज वो अवश्य देते हैं। बाकी सभी आत्माओं को मैसेज देना, वो सभी का परम पिता जो ज्ञान का सागर भी है, जो ये भी जानता है सृष्टि चक्कर कब शुरू होता है, कब बीच में आता है, कब चलता है, अर्थात रचिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास ही है। इसलिए वो ऐसे समय पर वो ज्ञान देते हैं जब आद होनी होती है और अंत होनी होती है, क्योंकि अंत का समय दुख का होता है, आद का समय अति सुख का होता है। अंत में ये दुनिया नरक तुल्य होती है और आद में ये स्वर्ग जैसी बन जाती है, जिसको हर धर्म के लोग अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। भारतवासी उसको स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, सतयुग कहते हैं। दूसरे धर्मों वाले जो अंग्रेज़ लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उसको हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं। इस्लाम धर्म वाले उसको जन्नत कहते हैं, बहिश्त कहते हैं। वो नई दुनिया की होती है। तो परमात्मा देखिए ऐसे समय पर आते हैं जैसे कोई जेल में फंसा हुआ हो और उसके जेल के छूटने का टाइम हो, तो वो तो खुशखबरी सुनाते हैं कि देखो अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। उनका मैसेज ही ऐसा है, समय ऐसा है कि जो बीत गया उसका बताते हैं कैसे तुम दुखी हुए, लेकिन अब तुम सबके सभी आत्माओं के दुख के दिन पूरे हो गए, सभी दुख पूरे खत्म हो जाएंगे और सभी को शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न पैदा होता है कि अगर मैसेंजर जो मनुष्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, धर्म पिता हैं, वो मैसेज नहीं देते तो फिर परमात्मा मैसेज कैसे देते हैं? आप देखेंगे कि धर्म पिता जब आते हैं, एक एक करके आते हैं, वो आते ही ऐसे समय हैं जब पहला धर्म जो भगवान ने
देवी देवता धर्म धरती पर स्थापित किया होता है, जब वो समाप्त हो जाता है, जब वो लुप्त हो जाता है, तो उसके बाद वो धर्म का नाम ही बदल के वो देवता धर्म वाले हिंदू धर्म कहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ही सभी धर्म स्थापक आते हैं और उस दुनिया को पतित दुनिया ही कहा जाता है। तो सारे ही भगवान से पावन बनने की, पाक बनने की, नेक बनने की प्रेयर करते हैं। और फिर खास बात यह है कि जब धर्म स्थापक कोई आता है, उस समय थोड़ी सी आत्माएं होती हैं जिनको वो मैसेज देता है, और उसके बाद उस धर्म की अन्य सारी करोड़ों आत्माएं धीरे धीरे परम धाम से नीचे आती हैं। अर्थात जब वो धर्म स्थापक होते हैं, उस समय कुछ थोड़ी संख्या में ही लोगों को अपना जो भी उनको कहना होता है कि ये दुनिया ऐसी लगती है जहाँ हम शांति धाम से आए हैं, जहाँ हम पवित्र धाम से आए हैं, वैसी ये नहीं है, वो मैसेज देते हैं। अब भगवान कहते हैं कि मैं कैसे मैसेज देता हूँ। हमने बताया कि वास्तव में सच्चा मैसेंजर एक है, परमात्मा एक है, उसका मैसेज भी एक है और वो एक ही बार सबको देते हैं। इसलिए आज हम इसकी विधि को जानने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा हमको कैसे मैसेज देते हैं। तो भगवान कहते हैं, देखो मैं निराकार हूँ। पहली बात समझने की यह है, परम आत्मा जो सदा आत्मा स्वरूप में रहते हैं वो निराकार है। सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं। ईसाई लोग कहते हैं गॉड इज काइंडली लाइट, अर्थात निराकार प्रकाश स्वरूप है। मुसलमान लोग भी जो है, कोई शरीरधारी को भगवान कह दे उसको काफर समझते हैं। तो भारतवासी भी, कई भारतवासी शरीरधारी देवताओं को भगवान कह देते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं परम पिता, परम आत्मा, तो निराकार है भगवान। अब भगवान कहते हैं, एक तो मैं निराकार हूँ, दूसरे इस सृष्टि चक्कर में जैसे आत्माओं का पाठ है, आत्मा शरीर लेती हैं, आत्मा के संबंध होते हैं, माता पिता बंधु सखा, आत्माएं सुख भी महसूस करती हैं, दुख भी महसूस करती हैं, आत्माएं कर्म में आती हैं, आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। कोई भी आत्मा ऐसी तो नहीं जो एक बार धरती पर आ जाए अंत तक एक ही शरीर को रखे, ये हम सब जानते हैं। तो परमात्मा, फिर परमात्मा का रोल क्या है? तो परमात्मा कहते हैं, मैं करणहार नहीं हूँ, मैं करण करावन हार हूँ, अर्थात आपको से कर्म करवाने की गाइडेंस देता हूँ। मैं सृष्टि नाटक का डायरेक्टर हूँ, मैं इसका क्रिएटर हूँ। यही हम अपनी भाषा में भी बोलते हैं कि दुनिया भगवान की रचना है, भगवान ने नई दुनिया रची। परमात्मा धरती पर नहीं आते हैं, वो आत्माओं को सिर्फ मैसेज देते हैं। अच्छा, अब भगवान कहते हैं मैं कैसे आऊँ? इसलिए वो कहते हैं कि मैं शरीर अपना तो नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे आके आपको मैसेज देना है, क्योंकि मैं ही मैसेंजर हूँ, मेरे पास ही सारा ज्ञान है और आपके लिए खुशी का मैसेज, आपके लिए मुक्ति का मैसेज मेरे पास ही है। इसलिए भगवान के लिए कहा गया है कि परमात्मा जन्म नहीं लेते, मनुष्यों की तरह शरीर धारण नहीं करते, बल्कि अवतरित होते हैं। अब हिंदू धर्म में आप जानते हैं, जिनको भी हिंदू धर्म के लोग हम सब अवतार कहते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण को भगवान का अवतार कहते हैं, श्री राम को भगवान का अवतार कहते हैं। तो गौर से सोचेंगे कि वो भगवान नहीं थे बल्कि देवता थे। उनका तो अपना शरीर था, उन्होंने जन्म भी लिया, उनके माता पिता भी थे, देवता थे, और फिर उन्होंने देवता के शरीर का त्याग भी किया। आज श्री कृष्ण के रूप में तो नहीं है, श्री राम ने भी ऐसे ही किया। इसलिए भगवान आके खुद बताते हैं कि मैं ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में अवतरित होकर ब्रह्मा के मुख को यूज करके, ब्रह्मा के मुख आरविंद से,
यानी भगवान ने मैसेज देना है तो मैं ब्रह्मा के मुख अरविंद से मैं मैसेज देता हूँ। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान का मैसेंजर वास्तव में ब्रह्मा है। गौर से सोचिए, मैसेज भगवान का है, परमात्मा का है, क्योंकि परमात्मा के पास ही सारा ज्ञान है। परमात्मा इस सृष्टि की आदि को जानते हैं, परमात्मा इस सृष्टि के अंत को जानते हैं। अंत में जब आत्माएं दुखी होकर बहुत समय से पुकार रही होती हैं तो परमात्मा ही धरती पर आकर मैसेज देते हैं, क्योंकि यहाँ की आत्माएं परम धाम में तो जा नहीं सकती, वो पतित हैं, उनको मैसेज जहाँ चाहिए। जैसे कोई कार खराब हो जाए तो कार को गैरेज में अपने आप तो नहीं जाती, कोई दूसरा आके उसको टो करके ले जाता है। तो सब ये भी पुकारते हैं, हे भगवान पतित पावन धरती पर आओ और हमें वापस ले जाओ। अब यहाँ पर खास नोट करने की बात है कि सभी धर्मों के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो ब्रह्मा जी को जरूर मानते हैं। मुसलमान लोग तो साफ साफ कहते हैं कि हमारा पहला पैगंबर ही बाबा आदम है, उसके बाद उसने जो ज्ञान दिया था वो लुप्त हो गया। इसके बाद फिर इब्राहिम जी ने आकर, मोहम्मद ने आकर वो मैसेज दिया है। लेकिन हर धर्म के लोग को आप देखेंगे वो ब्रह्मा को मानते हैं, अपना आदि कर्ता मानते हैं। भारत के लोग ब्रह्मा कहते हैं, सरस्वती कहते हैं ब्रह्मा की बेटी को। अब देखिए, ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं। शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दिया, उसका सिंबल वो वेद शास्त्र दिखा देते हैं। ब्रह्मा ने कोई वेद शास्त्र पढ़कर तो नहीं सुनाए, वेद शास्त्र तो ऋषियों ने बाद में लिखे हैं, लेकिन निशानी है। सरस्वती को भी मनुष्य गॉडेस ऑफ विजडम कहते हैं, ज्ञान की देवी कहते हैं, ब्रह्मा की पुत्री मानते हैं। तो सरस्वती के पास वो ज्ञान कहाँ से आया, वो मैसेज कहाँ से आया? तो जरूर परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख के द्वारा सरस्वती को भी दिया। इसलिए सब धर्मों के लोग, इस्लाम धर्म वाले उसको बाबा आदम और हवा कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको एडम और ईव कहते हैं, भारतवासी ब्रह्मा और सरस्वती कहते हैं, कई धर्मों वाले उसको आदिनाथ और आदि देवी कहते हैं। भाव ये है कि सबका दो बातों में कंसेंसस है। एक तो परमात्मा निराकार है, सब परमात्मा को ही परमात्मा मानते हैं। दूसरा, इस लोक में आकर के जिनके द्वारा मैसेज दिया वो साकार रूप में सभी धर्मों के लोग एक ही ब्रह्मा और सरस्वती, एडम और ईव, आदम और हवा के नाम से उनको याद करते हैं। अब भगवान ने क्या पैगाम, या उसको हम श्रीमत भी कह सकते हैं, क्योंकि गीता में श्रीमत का प्रयोग किया गया है। श्रीमत भगवानुवाच, भगवान ने जो कुछ सुनाया आके वो श्रीमत थी, यानी वो एक पैगाम था जो मनुष्यों को दिया। और गीता में तो डायरेक्ट लिख दिया गया भगवानुवाच। यद्यपि वो गीता भी वो असली गीता नहीं है जो भगवान ने आके मैसेज ब्रह्मा द्वारा दिया। ये तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, और उसमें उन्होंने शिव और ब्रह्मा की बजाय, उनके माध्यम की बजाय श्री कृष्ण देवता को, जो प्रथम देवता हैं सृष्टि के, जिसको भगवान, जिन्होंने भगवान का मैसेज सुनकर पूरा धारण किया, उसको गीता का भगवान कहा हुआ है। ये बात एक अलग विषय है। अब भगवान कहते हैं पहली बात कि मैं एक हूँ, मेरा पैगाम भी एक है, और जिसके द्वारा मैं देता हूँ वो भी एक है। खास बात यह है कि भगवान कहते हैं ये पैगाम मैं आत्माओं को धरती पर आके अनेक बार मैंने दिया है, बार बार दिया है। अगर गीता को भी पढ़ेंगे उसमें क्या कहा गया है कि जब धर्म की गिलानी हो जाती है तो मैं ही पुनः आकर के फिर वो ज्ञान सुनाता हूँ, वो पैगाम देता हूँ। तो आप पैगाम शब्द पर, मैसेज शब्द पर और परमात्मा देने वाला, इस पर ध्यान रखें।
अब इसके बाद भगवान का पैगाम क्या है? तो परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो। ये परमात्मा का पहला संदेश है, मैसेज है, श्रीमत है कि तुम सब जितने भी मनुष्य आत्मा हो, अपने आप को चाहे किसी धर्म के भी हो, तुम अपने आप को शरीर मानने लग गए हो। इसलिए तुम अपने धर्म का नाम भी शरीर के नाम पर रखते हो। मैं इस शरीर वाला हिंदू हूँ, इस शरीर वाला मैं मुसलमान हूँ, इस शरीर वाला मैं ईसाई हूँ, इस शरीर वाला मैं बुद्ध हूँ। तो ये नाम हम शरीर पर ही रखते हैं। आत्मा जो है, आत्मा का तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं असली जो मैं तुमको मैसेज देता हूँ, आत्मा धारण करती है, शरीर नहीं। इसलिए सब शारीरिक धर्म है। इसलिए गीता में यहाँ तक कह दिया गया है सर्व धर्मान परित्यज, कि जिनको तुम अपने धर्म मान रहे हो वो तो तुम्हारे शरीर के धर्म है। मुस्लिम के घर पैदा हो गया मुसलमान हो गया, हिंदू के घर पैदा हो गया हिंदू हो गया, लेकिन वो मैसेज जो भगवान ने आपको दिया था वो तो भूल ही गए हैं। इसलिए भगवान ने कहा है जो मैंने योग सिखाया था, जो मैंने सच्चा मैसेज दिया था, वो धरती पर बहुत काल से प्रायलुप्त हो जाता है। कब हो जाता है? देवताओं ने उस मैसेज को धारण करके देवता बने, उस पैगाम के ऊपर चलकर देवता बने। लेकिन जब देवता धर्म ही नहीं रहा, देवताओं के लक्षण नहीं रहे, उस समय वो गुम हो जाता है मैसेज, और उसके बाद ही सब धर्म निकलते हैं। देवता अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर देते हैं, अन्य धर्म धरती पर आते हैं, वो शारीरिक धर्म के नाम से कोई महात्मा बुद्ध ने चलाया, धर्म स्थापक ने, उसको बुद्धिस्ट कहने लग जाते हैं। इस तरह से होता है। अब भगवान पहला मैसेज ये देते हैं कि हे मनुष्य आत्माओं, हे जीवो, हे प्राणियों, प्राण आत्मा है, बाकी शरीर है। तो अपने आप को जो असली है, जो सदा रहता है, जो सारा चक्कर में चलता है, वो आत्मा है। शरीर तो ये हम त्यागते रहते हैं। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान। परमात्मा ने जो मैसेज दिया धरती पर आकर ब्रह्मा के द्वारा, उसमें आत्माओं को सो का दर्शन कराया कि तुम इस सृष्टि चक्र में कैसे कैसे आते हो। तो पूरे चक्र के आदि का, मध्य का, अंत का, कैसे कैसे तुम नई दुनिया में आए, सतयुग में आए, धीरे 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 तुम द्वापर में आए, सतोगुण से रजोगुण में आए, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते तुम कलयुग में आए, फिर तमोगुण में आए। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्कर का ज्ञान। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समय वो होता है जब कलयुग के बाद सतयुग आता है, क्योंकि बिल्कुल प्राणी से नई दुनिया बनती है। उसके वक्त भगवान कहते हैं कि सुदर्शन चक्कर का वो पॉइंट जहाँ पर पिछला चक्कर ख़त्म होता है और नया चक्कर शुरू होता है। जैसे घड़ी में 12 बजे बार पिछला चक्कर पूरा हो जाता है और अगला चक्कर शुरू होता है। तो भगवान कहते हैं पहली बात, अब तुम्हारे वापस जाने का समय है। चक्कर पूरा हुआ। जैसे नाटक में एक्टर आते हैं, अपने अपने समय पर आते हैं, लेकिन जब नाटक पूरा हो जाता है वही टाइम होता है सभी एक्टर्स के वापस जाने का। इसलिए भगवान कहते हैं चक्कर पूरा हुआ, अब तुमको वापस जाना है। लेकिन ये सोच लो शरीर के साथ नहीं जाना है। शरीर परम धाम में ना था, ना परम धाम से आया है, ना शरीर परम धाम में जाएगा। तुम आत्मा ही परम धाम से आई थी, यहाँ शरीर लिए, लेकिन अब अंत में आकर तुमको शरीर त्यागना है। इसलिए दो बातों के लिए अपने आप को आत्मा समझो। एक तो आई भी आत्मा थी, जाना भी आत्मा को है। तो शरीर को अपना आप नहीं समझो। शरीर मेरा है, मैं आत्मा हूँ। हम कहते हैं मेरा नाक, मेरा आँख, तो मेरा शरीर कहते हैं। ये नहीं कि शरीर नहीं कहता मेरी आत्मा, क्योंकि शरीर तो एक जड़ चीज़ है। इसलिए भगवान कहते हैं, याद कराते हैं कि देखो तुम मुझे ही पतित पावन कहकर याद करते थे,
हे पतित पावन आओ, हमको आकर के पावन बनाओ और साथ ले चलो, क्योंकि पावन आत्मा ही ऊपर से आई थी। इसलिए भगवान याद कराते हैं कि मैं अनेक बार आया, मैंने आत्मा को पावन बनाया, और जितना जितना जो पावन बने उतना ही उन्होंने ऊंच पद पाया। तो पावन आत्मा शांति धाम में आत्मा के रूप में रहती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सभी आत्माओं को पावन बनाकर ले जाता हूँ। लेकिन जो आत्माएं मेरा पैगाम को सुनकर मेरी श्रीमत पे चलते हैं, अब पैगाम की बात जहाँ तक है तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सारी दुनिया की आत्माओं को तो पैगाम नहीं दे सकते। इसलिए परमात्मा जैसे सरस्वती है, इसी प्रकार से मातृशक्ति की एक सेना बनाते हैं, आध्यात्मिक सेना, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमारियाँ। और उनके मुख से वो पैगाम सबको सुनाते हैं, चाहे किसी देश का व्यक्ति हो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं को ये ज्ञान सुनाना होता है। और इसका यादगार है कि हम गौमुख बनाते हैं। आप देखेंगे कि गौमुख को बड़ा पावन गिना जाता है। कई जगह पानी के झरनों पर, पानी के टूटी पर गौमुख बना के लोग स्नान करते हैं। अब गौ के मुख से तो पानी नहीं निकलता है, तो गौ के मुख से वास्तव में ज्ञान अमृत जो परमात्मा ने मैसेज दिया था वो पास ऑन करती हैं। इसलिए ब्रह्मा को भी हम मैसेंजर कह सकते हैं, पैगंबर कह सकते हैं। और ब्रह्मा की जो पूरी संतान है, ब्रह्मा कुमारीज हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, वो भी भगवान का ही मैसेज देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि देखो, पावन शांति धाम है जहाँ आत्माएं रहती हैं, और पावन सुख धाम है यानी स्वर्ग है, सतयुग है, जहाँ जीव आत्माएं रहती हैं, क्योंकि सुख के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो भगवान कहते हैं वो देव आत्माओं की दुनिया जो मैं आके रचता हूँ, मनुष्य को देवता बनाता हूँ, उसको कहा जाता है पावन धाम। खास नोट करने की बात यह है कि भगवान सर्व का पिता है, और जब सारी दुनिया की आत्माएं धरती पर आ जाती हैं उस वक़्त, और आकर के अपना पूरा पाठ कर रहे थे, उस समय वो आता है। तो नोट करने की बात यह है कि भगवान न शुरू में आता है, शुरू में क्या मैसेज देगा, पैगंबर भी मैसेज नहीं दे, क्योंकि नाटक शुरू हुआ है, सब फ्री हैं अपना अपना पाठ बजाने को। न बीच में आता है, क्योंकि अगर आए तो कई आत्माओं तो बहुत सारी उनके बाद में आती हैं, तो उनको क्या पैगाम देगा, बीच में वापस जाने का टाइम भी नहीं होता। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा सबके लिए एक ही बार अंत में आकर के इस पुराने नाटक को क्लोज करते हैं, और फिर सतयुग आदि में पवित्रता के आधार पर नए सुख के नाटक को शुरू करते हैं। यूँ कहेंगे कि गॉड कम्स वंस एंड फॉर ऑल। ये बात खास नोट करने की है। और सबसे ज़्यादा नोट करने की बात यह है कि वर्तमान समय वही समय आ गया है। लोग समझते हैं सृष्टि चक्र तो बहुत लंबा है, अभी तो बहुत चलेगा, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन भगवान कहते हैं समय आ गया है, मैं मैसेज दे रहा हूँ। और आपको आसार भी देख सकते हो कि दुनिया के अंदर धर्म ग्लानि वही हो चुकी है जो गीता में कहा गया, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आके धर्मों का विनाश करवाता हूँ। तो मनुष्य आत्माएं अपने आप ही, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, यादवों ने अपने कुल का विनाश कर लिया, अपने आप ही देखो कैसी बुद्धि है, परमाणु शस्त्र बना रहे हैं मानव कुल का विनाश करने के लिए, वो भी दिखाई दे रहा है। तो जब धर्मग्लानि भी दिखाई दे रही है, विनाश भी दिखाई दे रहा है, तो परमात्मा भी अवश्य आकर के वो परिवर्तन कर रहे हैं। यही परमात्मा का मैसेज हम सब सुन भी रहे हैं और अन्य आत्माओं को भी बता रहे हैं। अब सारे चक्कर में वो स्वर्णिम अवसर है जब हम परमात्मा का मैसेज सुन करके उनकी विधि द्वारा पावन बन करके आने वाले सतयुग में 2 युगों के लिए हम देवता बन सकते हैं, सब दुखों से छूट सकते हैं। ओम शांति।